अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। जहाँ रहे आबाद रहे, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए मीठी मीठी बना रहे हैं दूध भरी सेवइयाँ। इंग्रेडिएंट्स में हमने सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मेरे पास आधा किलो सेवइयाँ। वो बिल्कुल बारीक है। 3 स्टेज की सेवइयाँ होती हैं, उसमें से 3rd स्टेज है मेरे पास। और ये आधा किलो के करीब मेरे पास चीनी है और 2 किलो दूध है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, ये अखरोट और ये नारियल और ये बादाम। इनको मैंने चॉप कर लिया हुआ है बारीक। और ये देसी घी 5-6 चम्मच मेरे पास मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट। हम बनाने के लिए सबसे पहले एक देगचे में पानी बॉईल करने के लिए रखते हैं और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं। और अब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के लिए 2 टेबलस्पून देसी घी फ्राई पैन में डालते हैं। घी को गर्म करने का थोड़ा सा वेट करते हैं और इस दौरान हमारे चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी हाई है, लेकिन जब हम ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल करेंगे तो फ्लेम बिल्कुल हमने दम वाली कर देनी है। अब ये देखिए थोड़ा सा हमारा गर्म हुआ है तो हमने सबसे पहले इसमें डाला है नारियल और इसको थोड़ा सा सौते किया है। इसकी थोड़ी सी रंगत चेंज हो जाने पर हमने इसमें शामिल कर देने हैं अखरोट भी। ये हम बाकी अखरोट इसमें शामिल करेंगे और इनको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। और साथ ही हम डालेंगे जो बादाम हमने बारीक बारीक चॉप किए हुए हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये होता है कि इन ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर डबल हो जाता है और ये ज़्यादा हमें ताकत देते हैं। वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो चले अब हम थोड़ा सा तरीका चेंज कर कर ही बच्चों को खिलाएं तो इससे बच्चों को भी फ़ायदा होता है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राई हो गए हैं तो हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें निकालनी है ताकि ये कुछ भी हमारे पास जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं ये ज़ाया ना हो। तो चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देगचे में देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सेवइयाँ। थोड़ी थोड़ी करके एहतियात से डालनी है ताकि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और ये गिर ना जाए। अब ये सारी सेवइयाँ जब हम इसमें डालेंगे तो हम इसमें चलाएंगे चम्मच ताकि सेवइयाँ कठी ना हो जाए और ये ना हो कि नीचे वाली सेवइयाँ बिल्कुल गल जाए और ऊपर वाली सेवइयाँ थोड़ी सी कच्ची रह जाए। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है ताकि मैं इससे भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें बनाकर आपके लिए पेश करूँ। अब ये देखिए सेवइयों में बबल्स बनने लगे हैं और हमने इसमें चम्मच भी थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाना है ताकि सेवइयाँ इकट्ठी ना हो जाए, इससे हमारी चीज़ अच्छी नहीं बनती। और हमने एक बॉयल में तक ही इनको पकाना है क्योंकि ये बारीक सेवइयाँ हैं और ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अब हम इनका पानी ड्रेन करके आपको बताते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर हमें हौसला और खुशी महसूस होती है कि हमारे व्यूअर्स हमें लाइक करते हैं और हमारी वीडियोस पसंद करते हैं। ये 2 किलो दूध है जो हमने चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रखा था और अब ये बॉईल आने लग गया है। अब हम इसमें बॉईल की हुई सेवइयाँ शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात के साथ इन सेवइयों को इसमें डालना है क्योंकि दूध भी गर्म है और वो बेहतियाती से गिर भी सकता है। अब इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये सारी सेवइयाँ हमारी जो है वो दूध में इक्वल मिक्स हो जाए। थोड़ी देर ऐसे ही दूध में पकाने के बाद अब बारी आती है चीनी की। चीनी के लिए हमने 1 कप लिया है जो 250 ग्राम का है। ये हमने 250 ग्राम चीनी इसमें अभी शामिल की है क्योंकि मुझे आधा किलो चीनी ज़्यादा लग रही थी और हम इतना मीठा पसंद नहीं करते। अगर हमें चीनी कम लगेगी तो मैं थोड़ी चीनी और इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सबका अपना अपना फ्लेवर होता है
चीनी के बाद अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की जो हमने फ्राई करके रखे थे। ये मैं तकरीबन हाफ ड्राई फ्रूट्स इस टाइम पे इस सेवइयों में शामिल कर दूंगी और हाफ ड्राई फ्रूट्स मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। इनको डालने के बाद भी हमने थोड़ी देर दूध में पकाना है ताकि इसका फ्लेवर भी दूध और सेवइयों में शामिल हो जाए। सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी देर पकाना चाहिए लाजमी, ताकि उनका जो फ्लेवर है वो एक दूसरे में शामिल हो जाए, तो फिर ही चीज़ खाने का मज़ा आता है। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि थोड़ा सा दूध खुश्क हो जाए और ये बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो जाए। ये चीनी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, मैंने 1/4 कप चीनी का इसमें शामिल कर दिया है। अब ये बबल्स बनने तक हमने थोड़ी देर इसको पकाना है और फिर मैंने चूल्हे की आंच को बंद करके सेवइयों को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। खीर हो या सेवइयाँ, इनको गरम गरम डिश आउट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि बर्तन में पानी किनारों में आ जाता है। अब ये 5 मिनट के लिए हमने इनको ठंडा किया है, बीच बीच में चम्मच चलाया है, क्योंकि जो सेवइयाँ ठंडे होने पर मलाई बनती है वो इस देगची में नहीं बननी चाहिए। जिस बर्तन में हम इन सेवइयों को निकालें उस बर्तन में बने तो फिर ये डन होती है कि हमने अच्छे तरीके से सेवइयाँ बनाई हैं। अब हमने डिश आउट कर ली है सारी सेवइयाँ और अब हम इनके ऊपर जो बकाया ड्राई फ्रूट्स हैं वो गार्निश कर लेंगे। और ये मेरा तो दिल चाह रहा है कि अभी से इसको बर्तन में निकालूं और टेस्ट करके आपको बताऊं, लेकिन हमने इसको पहले 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। चिल्ड सेवइयाँ ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टफुल लगती हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये सब चीज़ें आपके लिए ही हैं। आप भी मेरे तरीके से बनाना और मुझे फीडबैक बताना कि जब आपने मेरे तरीके से सेवइयों को तैयार किया तो उसका टेस्ट कैसा लगा आपको। वैसे तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद ही आती होंगी। अब 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हमने ये सेवइयाँ निकाली हैं तो इनकी लुक कुछ ऐसी है। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।